वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हेलो गाइस, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं जा रहा हूं अपने चाचा जी के यहाँ पे, क्योंकि आज उनके पोते का बर्थडे है, यानी कि मेरे भतीजे का बर्थडे है। और मैं घर से रेडी होकर बस निकल चुका हूं और मैं पहुंचा हूं अभी सीमापुरी बॉर्डर यानी कि बेसमेंट के अंदर। और बस मैं जाते ही वहाँ पे धमाका पार्टी एंजॉय करने वाला हूँ। वहाँ का माहौल क्या रहने वाला है, सारी अपडेट आपको देता रहूँगा। और बर्थडे में मैं अभी फ़िलहाल बनानाज और कुछ गिफ्ट तो मैंने लिया नहीं, बाकी मैं गिफ्ट के उन्हें पैसे प्रोवाइड कर दूँगा, क्योंकि रास्ते में गिफ्ट की शॉप कोई मिली नहीं और आज एकादशी भी थी, तो इस वजह से कोई केक भी नहीं मिला एगलेस वाला। तो इसीलिए मैं आपको बताता हूँ, मिलते रहे मेरे साथ, बाय बाय। जैसे ही मैं सीमापुरी फ्लाईओवर के नीचे से निकला बाहर, तो मैंने देखा पेट्रोल पंप है, तो मैंने अपनी स्कूटी के अंदर पेट्रोल डलवाने के लिए गया और पेट्रोल डलवाया। और पेट्रोल डलवाने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब फिर से अपनी गाड़ी को फिर से रफ्तार पकड़ते हैं, इसको फिर से पहुंचते हैं बर्थडे के लिए। बाय बाय। हेलो गाइस, फिर मुझे मिला रास्ते में एडीएम मॉल, जो कि आनंद विहार से थोड़ा सा आगे है। और एडीएम मॉल के जस्ट साइड से रास्ता जा रहा है जो मेरी रूबी दीदी के ससुराल की तरफ को जा रहा है, पर मैंने गाड़ी उधर की तरफ नहीं ली। मैंने गाड़ी ली सीधा डेयरी की तरफ, यानी कि गाजीपुर डेयरी। फिर गाजीपुर डेयरी की तरफ जैसे मैंने गाड़ी मोड़ी, फिर मैंने अपनी रफ्तार पकड़ी। और मैंने देखा रास्ते में बहुत ट्रैफिक था, तो मैंने ट्रैफिक को थोड़ा कंट्रोल करा, अपनी स्कूटी को स्पीड कम करी, फिर स्लोली थोड़ा आगे बढ़ाया। बसों से कारों के बीच से निकालता हुआ सीधा मैं गाजीपुर डिपो की तरफ यानी गाजीपुर डेयरी की तरफ मैंने अपनी स्कूटी की स्पीड बढ़ाई। और अब मैं पहुंच चुका हूं त्रिलोकपुरी साइड में, यानी कि त्रिलोकपुरी वाले रोड पर, जो आगे चल के एक चौक आता है, जिसकी एक तरफ मुड़ेंगे तो हमें वसुंधरा एनक्लेव का रास्ता मिलेगा और एक तरफ मिलेंगे तो हमें मिलेगा मयूर विहार फेज़ 1 और फेज़ 2 का रास्ता, जो इधर की तरफ से आता है। पर हम मुड़ रहे हैं इस टाइम धर्मशाला की तरफ, जो धर्मशाला रास्ते की तरफ आता है। और धर्मशाला हॉस्पिटल जो है, ये एक काफ़ी अच्छा कैंसर हॉस्पिटल है। इसी के अंदर मेरी भाभी जी की जो मम्मी है, यानी कि हमारी मौसी जी हैं, उनका ट्रीटमेंट इसी हॉस्पिटल में चलता है और ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। और हमारी मौसी जी कभी भी अगर कुछ भी उन्हें प्रॉब्लम होती है तो नियर बाय वो यहीं आती है, क्योंकि उनका यहाँ पे कार्ड बना हुआ है। और यहाँ की फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं हॉस्पिटल की। फ़िलहाल तो मैं अब जा रहा हूँ सीधा व्योम के बर्थडे में, यानी कि वसुंधरा एनक्लेव। भाई मैंने केले ले लिए, मम्मी बोल रही थी केले ले लिए तुमने, तो केले ले चुका हूँ। केले भैया ने 100 रुपये दर्जन बताए थे। भैया ने 120 बताए थे, 100 को दिए भैया ने दर्जन केले। तो बहुत अच्छे भैया हमारे। अब मैं पहुंच चुका हूँ चाचा जी के घर पे। मुझे दिखा व्योम, और यहाँ पर मैंने देखा यहाँ पे बहुत सारी सोसाइटी की सारी जितनी भी लेडीज़ हैं सब बैठी हुई थी। और मैंने देखा चाची जी भी दिखी थी अंदर, और सब कीर्तन कर रहे थे बहुत अच्छे से। और चाची जी बहुत सुंदर दिख रही थी। और मेरी भाभी जी भी दिखी वहाँ पे, यानी कि अभिषेक भाई की वाइफ, वो बहुत सुंदर लग रही थी, भूमि भाभी। और वहाँ पे मैंने दीदी को भी देखा। और यहाँ देखा मैंने अभिषेक भाई बहुत काम करने बिजी चल रहे हैं। तो
अंदर चल रहा था कीर्तन, मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया व्योम के साथ, इसको थोड़ा झूला झुलाया। ये बहुत नखरे कर रहा था, फिर भी मैंने इसको पकड़ के झूला झुला ही दिया। और फिर मेरे यहाँ पे मन नहीं लगा तो मैंने सोचा थोड़ा बाहर चला जाए। फिर मैंने थोड़ा सा बाहर जाने की कोशिश करी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेडीज़ थी, कोई भी जेंट्स नहीं दिख रहा था। तो फिर मैं इस व्योम को खिलाने के बाद सीधा बाहर की तरफ निकल मैं बाहर आ गया। फिर बाहर देखा मैंने सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो सोचा मैंने थोड़ा मैं भी इनके साथ खेल लेता हूँ। इन बच्चों की मैंने बनाई रेल, शॉट पे शॉट दिए 2-3। उसके बाद थी बॉलिंग बहुत जल्दी गंदी डाल रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। और फिर मैंने थोड़ा सा इनको पिदाया अच्छे से खूब, और मुझे मज़ा आया। पर बॉलिंग ज़्यादा खास नहीं दे रहे थे बच्चे। तो फिर एक छोटा बच्चा था जो मेरी वीडियो शूट कर रहा था, वो बहुत हिला रहा था कैमरे को। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हिलाने दो, बच्चा है। फिर भी मैंने मन नहीं लगा, तो फिर मैंने थोड़ा सा खेल के बाहर सीधा इनको बैट दे के सीधा बाहर निकल गया यहाँ से। मैं आगे क्रिकेट खेल के सीधा घर पर देखा खाना रेडी हो चुका है। मैंने देखा चाची जी यहाँ पर पितरों के लिए खाना निकाल रही हैं, जो कि बुआ जी खाएंगे इस खाने को। मैं आ गया कमरे के अंदर, यानी कि व्योम के पास। मैंने उसको बोला हैप्पी बर्थडे व्योम, और इसने इतनी प्यारी कैप लगा रखी थी, मगर ये बार बार उतारा था और सारी कैप को फैला रहा था सारे में। मगर फिर भी इसने कैप पहनी, वो पता नहीं अपनी भाषा में कुछ बोलता है, कुछ अपनी सी खुद के कॉर्ड वर्ड है। और ये इतना क्यूट लग रहा था। आज वैसे पठानी कुर्ता पहन रखा था इसने, और बार बार कैप लगा रहा और हैप्पी बर्थडे बोल रहा था मैं इसको, और बहुत खुश हो रहा। पता नहीं उसकी क्या भाषा है, कुछ बोलता है कि ये देखो वो देखो, हैप्पी बर्थडे पता नहीं क्या क्या कुछ बोला था। और बहुत शैतान है, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। 1 2 3 4 लगाओ 5, वो लगाओ, वो वाला व्योम, वो वाला, ये क्लैपिंग करो। और मैंने भी खाया खाना। नान बहुत टेस्टी थे, सॉफ्ट थे, और मूंग की दाल का हलवा बहुत लाजवाब था। पनीर की सब्ज़ी बहुत अच्छी थी। और फिर अभिषेक भाई ले आए थे केक, और केक की लगने लगी तैयारी कटने की। और सारे गेस्ट कितने अच्छे लगते हैं ना, जब सारे गेस्ट आते हैं तो कितना प्यारा लगता है, जब पूरा परिवार साथ में बैठता है ना। बुआ जी, मौसी जी, मामी जी, जो भी मतलब कि ETC मेंबर, जितने भी फैमिली मेंबर होते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे परिवार में जाने का बहुत मन करता है, और अच्छा लगता है। ऐसी चीज़ें होनी भी चाहिए लाइफ में। और बर्थडे की बस तैयारी हो चुकी है कटने के लिए, और बहुत मज़ा आने वाला है। पाइप से दूर रखना। इधर भैया और भाभी ने खिंचवाई फ़ोटो स्माइल करके, बर्थडे वाली कैप पहनकर। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे थे, सेलिब्रेशन कर रहे थे व्योम का बर्थडे, और बहुत शरारत भी कर रहे थे और बहुत मज़े कर रहे थे। यहाँ पर हमारे प्यारी सी बुआ जी, बिमला बुआ जी और कुसुम बुआ जी, जिन्होंने व्योम को खिलाया केक, और एंजॉय से अच्छे से सेलिब्रेशन किया बर्थडे। और सारे बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे, कैप बना रहे थे, बार बार व्योम को मज़ा ले रहे थे। और अब आई तुम्हारे भाई की बारी। तुम्हारे भाई ने खिलाया व्योम को केक। काफ़ी देर बाद नंबर आया, क्योंकि काफ़ी सारी पब्लिक थी, भीड़ थी इसलिए। और व्योम ने जो केक का मज़ा लिया, जो बहुत ज़्यादा बार केक खाया इसने। और उससे केक भी बहुत प्यारा था, मटकी वाला था, माखन वाला था, और इसमें बहुत खूबसूरत मोर का पंख भी लगा हुआ था। बहुत मज़ा आया। और मैंने इसको दिया 500 का नोट। मैंने कहा जा एंजॉय कर, मज़े ले ज़िंदगी जी। मगर ये शैतान पैसे खो देता है, इसलिए मैंने उससे पैसे लेके अपनी चाची जी को पैसे
अब सबकी आगे थी बारी फ़ोटो क्लिक करवाने की। मैंने सोचा मैं भी करवा ही लेता हूँ, अब जा ही रहा हूँ घर की तरफ, तो इसलिए फिर जाते जाते मैंने भी व्योम के साथ क्लिक करवाई फ़ोटोज़। और फ़ोटो के लिए मैंने मज़े, और मैंने इसको बोला ऐसे कर व्योम, थंब की तरह बिल्कुल। फिर सब ने ऐसे करा और बहुत मज़ा आया। और थैंक यू सो मच, आप सबको अच्छा लगा होगा। बाय, गुड नाइट, मैं भी जा रहा हूँ अपने घर। बाय।